चलो आज की क्लास कंटिन्यू कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। एट 0 केल्विन, इट इज 0 केल्विन, सेमीकंडक्टर्स जो है ना, सेमीकंडक्टर्स बिहेव्स एज इंसुलेटर्स। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एनसीईआरटी का पॉइंट है बेटा। At 0 Kelvin, semiconductors behaves like what beta? Insulators. Whereas at room temperature, okay, यानी जैसा टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो इसकी एनर्जी लेवल भी इंक्रीज हो जाएगी। अगर एनर्जी लेवल इंक्रीज हो गई तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। सो आई कैन से दैट इट कंडक्ट्स योर इलेक्ट्रिसिटी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा। रूम टेम्परेचर के पास टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो एनर्जी ऑफ दैट ऑर्बिट और द शेल्स आल्सो इंक्रीजेस। सो जैसे जैसे एनर्जी इंक्रीज होगी, इट स्टार्ट स्लोली कंडक्टिंग द इलेक्ट्रिसिटी, तो इट स्टार्ट्स कंडक्टिंग योर electricity at your room temperature. But lesser than that one, that means at 0 Kelvin, semiconductors will behave as of your insulators. Semiconductors will behave as of your insulators. Clear as we go? At room temperature, as the temperature increases, energy increases, so it conducts your electricity. At what temperature? At your room temperature. Clear as we go? चलिए, तो अपन ने क्या क्या पढ़ा देख लिया, एक बार जल्दी से मैं बता दे रहा हूं। कंडक्टर्स के अंदर वैलेंसी बैंड जो है ना, कंडक्शन बैंड से ओवरलैप करेगा, ठीक है ना। वेराज इन इंसुलेटर्स कंडक्शन बैंड तो 0 रहेगा और वैलेंसी बैंड पूरा फुल हो जाएगा, तो देयर इज नो कंडक्शन, ठीक है ना। उसी तरह से सेमीकंडक्टर्स में मैंने आप लोग को बताया था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा थियरी के लिए। कंडक्शन बैंड जो है ना पार्शियली फिल्ड होता है, इट इज पार्शियली फिल्ड, ठीक है। और वैलेंसी बैंड भी पार्शियली फिल्ड होता है, ये भी पार्शियली फिल्ड होता है, ठीक है ना बेटा। तो कंडीशन क्या है यहाँ पर, जैसे हम लोग कंडक्टर्स में बात कर रहे हैं, और फॉर द इंसुलेटर्स और फॉर योर सेमीकंडक्टर्स, तो बहुत क्लियरली अपने को मालूम है कंडक्शन के अंदर वैलेंसी बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप करते हैं। इंसुलेटर में कंडक्शन बैंड में कुछ भी नहीं रहता तो 0, वैलेंसी बैंड तो फुल हो जाएगा। सेमीकंडक्टर्स में ये पार्शियली फिल्ड रहेगा कंडक्शन बैंड, और वैलेंसी बैंड भी पार्शियली फिल्ड रहेगा। यहाँ तक क्लियर है सभी को? कोई डाउट है किसके अंदर? एनी डाउट टू एनीवन इन दिस वन? चलो चलो अपन एंटर होते हैं नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर, दैट इज अबाउट योर टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स। टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स।
So अपने पास two types of semiconductors है बेटा. The first one is known as of your intrinsic semiconductor. First one is known as of your intrinsic semiconductor. ठीक है ना? Intrinsic semiconductor मतलब a pure semiconductor. यानी इसमें कुछ भी impurity नहीं है. There is no sort of your any impurity. That is called as of your intrinsic semiconductor. So in a single word I can say it is a pure semiconductor. A pure semiconductor. Like pure silicon, pure germanium. वैसे हम लोग intrinsic semiconductor बोल सकते हैं. उसी तरह से next one. Intrinsic के बाद we are right now extrinsic semiconductor. Extrinsic semiconductor. Extrinsic semiconductor मतलब impurity. There is certain sort of an impurity added for that one so that we can increase the conductivity. So electricity की conductivity increase करने के लिए अपन थोड़ी impurity add करते हैं. वो हम लोग in detail में बात करते हैं in further sessions. तो हम लोग बोल सकते हैं this one is called as of your impure semiconductor. ठीक है ना? So that is about your impure semiconductor. So intrinsic semiconductor मतलब pure and extrinsic semiconductor मतलब impure. Intrinsic semiconductor मतलब there is no impurity at all बेटा. There is no sort of your impurity इसके अंदर. अगर impurity नहीं है मतलब क्या हो रहा है basically? What do you mean by that one basically? No impurity मतलब अगर अपन इसका temperature बढ़ाए तो energy level में कुछ भी difference नहीं हो रहा. No impurity के अंदर. Clear है? Is that clear? Impure semiconductor के कोई example दे सकता है क्या? What are the best example for this one? I can say a pure silicon ले लीजिए और a pure germanium ले लीजिए. Pure germanium. जैसे मान के चलिए अगर मैं सिलिकॉन के लिए ले लिया, एक सिलिकॉन के पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा? आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4, क्योंकि 14 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है रहेगा. अगर आप लिख लोगे तो वैलेंसी में अपने पास 4 रहेंगे. तो इसमें ये देखो ये एक बॉन्डिंग बनेगी इन दोनों के बीच में. अगर मैं इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, दैट मीन्स वी आर गिविंग सर्टेन अमाउंट ऑफ योर एनर्जी. तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना आउटर मोस्ट ऑर्बिट का, तो निकल जाएगा. तो इसके प्लेस में अपने पास क्या आ जाएगा? एक वेकेंट स्पेस आ जाएगा. तो सिलिकॉन के पास एक वेकेंट स्पेस आ जाएगा और ये सिलिकॉन के पास एज यूजुअली ये इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, isn't it? तो ये जो होल आया अपन इसको हम लोग बोलते हैं होल, और ये हो गया मेरे पास बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन. ठीक है ना बेटा? इज इट क्लियर? ये क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन होता है. इस फ्री इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं? होल. और ये क्या करता है? कंडक्ट करता है. ये फ्री इलेक्ट्रॉन ही क्या करेगा? कंडक्ट करेगा. दिस ओनली कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी. क्लियर है? प्योर सिलिकॉन और प्योर जेर्मेनियम में अगर सिलिकॉन एटम के बीच में जो बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग को हम लोग तोड़ सकते हैं बाय गिविंग सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी. व्हेन आई एम गिविंग सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी मतलब मैं उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूँ. तो जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो ये जो इलेक्ट्रॉन एक बॉन्डेड टू द सिलिकॉन है तो वो फ्री हो जाएगा, वो बाहर चले जाएगा. तो उस फ्री इलेक्ट्रॉन ही कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को. तो उस फ्री इलेक्ट्रॉन में जो वैकेंसी स्पेस आ गई उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? होल बोलते हैं. और ये होल का नेचर क्या होता है बेटा? आई होप एवरीवन नोज दिस वन. दिस वन इज हैविंग द नेचर ऑफ वर्चुअल पॉजिटिव चार्ज. वर्चुअल पॉजिटिव चार्ज होता है इसके पास. क्लियर है? कोई डाउट किसी को इसके अंदर? चलिए अब हम लोग बात करते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में. जब हम लोग एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, देयर इज सर्टेन इम्प्योरिटी. इम्प्योरिटी मतलब क्या है बेटा? डोपिंग. प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी इज कॉल्ड डोपिंग, यानी इट इज डोप्ड बोले सर का. The process of adding certain impurity is called as of your doping. Basing upon this doping, we are having again types. Extrinsic semiconductor is again further bifurcated into 2 types. एक होता है P type semiconductor और एक होता है EN type semiconductor. एक होता है P type semiconductor, another one is of your extrinsic semiconductor. P type semiconductor मतलब क्या बेटा? किसी को याद है? स्कूल में पढ़े होंगे आप लोग. P type semiconductor मतलब क्या? Adding impurity.
isn't it? What type of impurity? Trivalent impurity. So what we are doing? We are adding impurity. Sorry. Add your impurity with valency 3. ठीक है ना? That means trivalent. Like aluminium, bismuth, so on like that. ठीक है ना? उसी तरह से अगर एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में बात कर रहा हूं मैं, इन द एन टाइप सेमीकंडक्टर, इसका ऑपोजिट यानी थर्ड टाइप की जगह अपन के पास क्या हो जाएगा? वी आर एडिंग impurity here right now. Add impurity with valency 5 यानी पेंटावैलेंट, यानी पेंटावैलेंट। ठीक है ना? इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? पेंटावैलेंट इंप्योरिटी क्लियर है? पी टाइप के पास ऑलरेडी इंप्योरिटी है बेटा। अगर मैं ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी कर रहा हूं तो एक तरह से बिहेव करेगा, पेंटावैलेंट इंप्योरिटी से ऐड कर रहा हूं तो कुछ और से इंडिकेट करेगा। ठीक है ना? यहाँ पर और एक बात अपने को याद रखना है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है ना बेटा, इसको हम लोग फिर एनर्जी सप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती। बोलो क्यों? क्योंकि ऑलरेडी अपन ने इसको इंप्योरिटी ऐड किया, यानी यू कैन इवन कंडक्ट इट योर 0 केल्विन बिकॉज इसके पास होल्स है, इसके पास होल्स है। सो आई राइट दैट पॉइंट, नो नीड टू सप्लाई, no need to supply energy to extrinsic semiconductor, extrinsic semiconductor, because it already has what beta? Holes. It already has holes. अगर इसके पास holes है मतलब they are ready to conduct. So there has already holes to conduct electricity even at 0 Kelvin. ये इसकी खूबी होती है बेसिकली। Very important point बेटा. So we no need to supply energy to the extrinsic semiconductor because it already has what? Holes. So it is ready to conduct electricity even at your 0 Kelvin. Is that clear for everyone? Is that clear? Okay? तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा? मैं आपको ओवरऑल समझा देता हूं। बेसिकली देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए वी आर एडिंग पेंटावैलेंट इंप्योरिटी। याद रख लीजिए बेटा, पेंटावैलेंट इंप्योरिटी। और पी टाइप के लिए वी आर एडिंग योर ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी, ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी। ओके, तो एन के पास क्या रहेंगे बेटा? पेंटावैलेंट मतलब दे आर हैविंग इलेक्ट्रॉन्स एज ऑफ योर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स and holes are minority charge carriers. ठीक है ना? Whereas in the p-type semiconductor, in p-type semiconductor, holes are majority charge carriers. Holes are majority charge carriers and electrons are minority charge carriers. Very important point beta. Very, very important point. Electrons are your majority charge carrier and holes are minority charge carrier. For p-type, holes are majority and electrons are minority charge carrier. This is for your p-type semiconductor and this is for your n-type semiconductor. ठीक है ना? So for n-type semiconductor, we are adding the pentavalent impurity and for p-type, we are adding the trivalent impurity. इतनी basic knowledge अपने को compulsory याद रहना in the semiconductors. Is that clear? Any doubt to anyone in this one? इसमें किसी को डाउट है कुछ?
क्लियर है बेटा? चलो नेक्स्ट वन, कैरियर कॉन्सेंट्रेशन। कैरियर कॉन्सेंट्रेशन इन सेमीकंडक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बेटा, एनसीईआरटी का एज इट इज पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है और ऑलरेडी बहुत बार पूछ चुका है डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। तो इसका ओवरऑल नेक्टार मैं आपको बता रहा हूँ। कैरियर कॉन्सेंट्रेशन मतलब देखो, दो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ होल्स होते हैं बेटा फॉर द कॉन्सेंट्रेशन यानी फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उन लोगों का रेशियो या उनका कॉन्सेंट्रेशन मान के चलो, इजंट इट? तो मान के चलो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, उसके अंदर नंबर ऑफ होल्स है, isn't it? So which have been present in p type semiconductor, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है, उस रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? कैरियर कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं बेसिकली। यानी नंबर ऑफ योर इलेक्ट्रॉन्स इनटू नंबर ऑफ योर होल्स व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर योर कंडक्शन विल बी इक्वल टू योर Ni स्क्वायर फॉर p टाइप सेमीकंडक्टर। इसके लिए p टाइप इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए Ne into your NH is equals to your Ni स्क्वायर। इसका डेरिवेशन वगैरह मत पूछिए क्योंकि ये अपने को बियॉन्ड में है, बस इतना याद रख लिए, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ योर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू नंबर ऑफ योर होल्स इज इक्वल्स टू योर Ni स्क्वायर, वेयर Ni is nothing but what? Intrinsic carrier concentration. N is number of electrons, NH is number of holes, and Ni is nothing but of your intrinsic carrier concentration. Carrier concentration. Okay, yani in the intrinsic semiconductors, number of electrons will be equal to your number of your holes. That will be equal to your Ni. ठीक है ना? Number of your electrons will be equal to your number of holes in the intrinsic semiconductors. ठीक है? Any doubt in this one to anyone? Clear है बेटा? Any doubt to anyone? Carrier concentration का और एक नाम भी है बेटा, this is also called as of your mass action law. Mass action law. ठीक है? Is it clear? चलो मैं थोड़ा थियरी आप लोग को एक बार करा देता हूँ, so it will be effect for you. What will be the effect of temperature? ये ऑलरेडी बहुत बार डिफरेंट एग्जामिनेशंस में पूछा गया हुआ है बेटा, इसलिए मैं आपको एक बार क्लैरिटी दे रहा हूँ। इफेक्ट ऑफ योर टेम्परेचर, यहाँ पर एक कॉलम में आप टेम्परेचर लिख लीजिए, एक कॉलम में अपन सेमीकंडक्टर के बारे में बात करेंगे और एक कॉलम में अपन कंडक्टर के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना? तो पहले वाले में देखिए, जैसा मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होती है ना बेटा, कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। अगर कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो रेसिस्टिविटी क्या हो जाएगी? ऑब्वियसली डिक्रीज होगी क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वेराज कंडक्टर्स में क्या होती है? कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है तो उसकी रेसिस्टिविटी क्या होती है? रेसिस्टिविटी विल बी यूर इंक्रीजिंग। ठीक है ना? उसी तरह से अगर मैं टेम्परेचर डिक्रीज करूं तो फॉर सेमीकंडक्टर क्या होता है? उसकी कंडक्टिविटी जो है ना, दैट विल बी डिक्रीजिंग। अगर कंडक्टिविटी डिक्रीज हो गई तो रेसिस्टिविटी क्या हो जाएगी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये ऑब्वियसली इंक्रीज हो जाएगी।
अगर टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हो तो कंडक्टर का जो कंडक्टिविटी होती है ना, तो उसका पावर हो जाता है इंक्रीज, तो इसकी रेसिस्टिविटी क्या हो जाती है, इसकी रेसिस्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। ये अपने को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये टेबल को आप एज इट इज याद रख लिए। इफ द टेम्परेचर इंक्रीजेस, कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर क्या होगी बताइए जल्दी से। इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, कंडक्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस। ऑलरेडी एक बार क्वेश्चन कुछ पूछा गया हुआ है बेटा एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। At 0 Kelvin, semiconductors like silicon will behave as what? Obviously, insulators, isn't it? As a different questions पूछे गए हैं, so be little bit careful related to this type of your questions. Clear है? कोई डाउट किसी को इसके अंदर? कुछ भी डाउट नहीं है? चलिए थोड़ा डिटेल में कर लेते हैं। पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी, तो जब आप ऐड कर रहे हैं सेमीकंडक्टर के लिए मेजॉरिटी चार्जेस माइनॉरिटी चार्जेस कैरियर कैसा आ रहे हैं, ये अपन को लोग याद रखना है। पेंटावैलेंट मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे बेटा? 5 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, isn't it? यानी एक्चुअली कितने होने चाहिए? 6। पेंटावैलेंट पूछने के लिए हम लोग बात कर रहे हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए, ठीक है ना। तो मान के चलो मेरे पास एक सिलिकॉन यहाँ पर है, isn't it? और यहाँ पर एक सिलिकॉन है, और यहाँ पर एक सिलिकॉन है, और यहाँ पर एक सिलिकॉन है। मैंने पेंटावैलेंट एलिमेंट से इसको डूब किया हुआ, लाइक मान के चलो फास्फोरस। सो फास्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? मतलब 1 2 3 4 और एक भी रहता है उसके साथ 5, isn't it? Whereas for the semiconductors ये होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द outermost orbit, इसके भी 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द outermost orbit, इसके भी 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द outermost orbit, सिलिकॉन इसके भी 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द outermost orbit, ऐसा कुछ हो जाए ना। तो अब ये क्या हो जाता है कि इन दोनों के बीच में क्या बॉन्डिंग बन जाएगी, ये कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा इसके साथ, हो गई बात। ये इसके साथ एक कोवेलेंट बन गया, ये हो गई बात। ये इसके साथ एक कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया, ये भी हो गया। ये हो गया इसके साथ एक कोवेलेंट बॉन्ड, ये भी हो गया। अब बचा क्या? देखिए एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच गया, ये जो है ना, दिस वन इज योर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन विच इज बीन प्रेजेंट। तो ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ना, दिस वन इज योर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्या है अभी मेरे पास? एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, इट इज नॉट बॉन्डेड टू एनीथिंग, सो इट इज ए फ्री इलेक्ट्रॉन, isn't it? अगर ये फ्री इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या कर सकता है बेटा? इसके पास क्या कैपेसिटी है? इसकी कंडक्ट कर इलेक्ट्रिसिटी, तो इसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। अगर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है मतलब उसके अंदर करंट भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, तो इंक्रीज हो गया करंट। क्लियर है? बात समझ में आई? इसीलिए पेंटावैलेंट में मेजॉरिटी चार्ज क्या होते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स हो जाते हैं बेसिकली। I hope you got a clarity of this one, everyone. तो नेक्स्ट वन चलते हैं बेटा ट्राईवैलेंट के पास। तो ट्राईवैलेंट में क्या होता है? ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी, isn't it? For your p-type semiconductor, okay, for your p-type semiconductor, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा ट्राईवैलेंट में? 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो दिस हैज योर 3 इलेक्ट्रॉन्स इन द outermost orbit, ठीक है ना। तो देखो जैसा मान के चलो ट्राईवैलेंट एलिमेंट मतलब बिस्मथ, फास्फोरस, फास्फोरस तो पेंटावैलेंट हो गया ना। बोरान ले लो, हाँ बोरान से लिख सकता हूँ। तो बोरान को मैं यहाँ पर अगर बीच में ले लो, मैं दूसरे पेन से लिख लेता हूँ, बोरान को बी से ले लेता हूँ। दिस वन विल बी इक्वल टू योर बी, ठीक है ना। इसके पास यहाँ पर एक, इसके पास यहाँ पर एक, और इसके पास यहाँ पर एक, और यहाँ पर एक वेकेंट स्पेस हो गई। ये एक वेकेंट है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। इसके साथ यहाँ पर एक सिलिकॉन है,
इसके साथ यहाँ पर एक सिलिकॉन है, यहाँ पर एक सिलिकॉन है, यहाँ पर एक सिलिकॉन। सिलिकॉन के पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इस सिलिकॉन के पास भी, इस सिलिकॉन के पास भी 4 हो गया, और इस सिलिकॉन के पास भी 4 हो गया। तो अभी इन दोनों के बीच में का कोवेलेंट बॉन्डिंग देखिए बेसिकली कैसा हो रहा है। तो क्या ये दोनों बॉन्ड बना लिए, वेरी गुड, ये दोनों बॉन्ड बना लिए, वेरी गुड, ये दोनों बॉन्ड बना लिए, वेरी गुड, लेकिन यहाँ पर कुछ भी बॉन्ड नहीं बना सक रहा है। तो यहाँ पर क्या है मेरे पास, अभी बताइए, ये क्या है, एक होल है, फ्री स्पेस है, यानी दिस वन इज राइट नाउ फॉर मी और होल, इजंट इट। तो इसके पास एक्स्ट्रा क्या है, अभी होल है, एक वेकेंट स्पेस है, तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ इसके पास क्या है, एक्स्ट्रा होल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो पूरे कंबाइंड हो गए। अब ये जैसा है एक्स्ट्रा होल है इसके पास, ये एक्स्ट्रा होल क्या कर सकता है बेसिकली ट्राइवैलेंट के लिए, इसकी भी एक रोल होती है कि ये भी इसका करंट बढ़ाएगा टू सम एक्सटेंट। तो करंट बढ़ गया तो इसकी कंडक्टिविटी भी बढ़ी, अगर कंडक्टिविटी बढ़ी तो रेसिस्टिविटी घटी। तो ये बेसिक थिंग्स अपने को दिमाग में याद रहना। आई होप यू गॉट एवरीवन दिस वन बेटा। आई बात समझ में सभी को, कुछ क्लैरिटी है इसके अंदर, पेंटावैलेंट ट्राइवैलेंट की इंप्योरिटीज वगैरह जो भी मैंने लिखे थे, क्लियर है? कुछ डाउट्स? ये वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, ये ऑलरेडी आपको बहुत बार पूछ चुका है, तो बी लिटिल बिट केयरफुल रिलेटेड टू दिस वन, ये वाला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो यहाँ तक तो क्लियर हो गया सभी को। एवरीथिंग, व्हाट यू मीन बाय इंप्योरिटी, पेंटावैलेंट इंप्योरिटी किसको बोलते हैं, एक्स्ट्रास में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कैसे आए, ये पूरी कहानी आई होप एवरीवन इज क्लियर। ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू नंबर ऑफ होल्स इज इक्वल टू ni स्क्वायर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ और मास एक्शन भी बोलते हैं, मास एक्शन लॉ भी बोलते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड एज इंट्रिंसिक कैरियर कांसेंट्रेशन ni, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स, दैट विल बी इक्वल टू कंडीशन फॉर योर ni। ठीक है ना, इसको मैं मिट देता हूं यहाँ पर, इसका कोई रोल नहीं, ठीक है ना। So this one was the basic things you need to remember. चलो अभी नेक्स्ट वन चलते हैं। अब अपने को मालूम है व्हाट यू मीन बाय पी टाइप एंड व्हाट यू मीन बाय एन टाइप, तो अब इन दोनों को मिला के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स बनाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं डायोड। तो नेक्स्ट हेडिंग लिख लीजिए, व्हाट यू मीन बाय योर डायोड। ठीक है ना। सो डायोड किसको बोलते हैं बेटा, किसी को याद है व्हाट यू मीन बाय डायोड बेटा? डायोड किसको बोलते हैं, जो पी और एन का कॉम्बिनेशन पे, p type semiconductor लो और n type semiconductor लो, by some method we are adding them। तो during process of this adding of p type and n type जो मटेरियल बन के निकल रहा है अपने को, उसको हम लोग बोलते हैं डायोड, क्योंकि p और n का कॉम्बिनेशन है, यानी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव का कॉम्बिनेशन बना के कुछ इंस्ट्रूमेंट बन रहा है, कुछ कंडक्टिविटी के मटेरियल बन रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायोड बोलते हैं। सो हमने सिलेबस में जो डायोड है दैट इज नथिंग बट ऑफ योर पीएन जंक्शन डायोड। कहाँ चलेगा ये, हाँ तो फर्स्ट वाला लिख लीजिए इसके अंदर, पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड यानी दोनों का कॉम्बिनेशन। तो इनडायरेक्टली P मतलब पॉजिटिव और N मतलब नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव का कॉम्बिनेशन। यानी मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, देखिए एक मेरे पास है P टाइप सेमीकंडक्टर और एक है मेरे पास N टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है ना। तो ये हो गया P टाइप और ये हो गया N टाइप। अब इन दोनों की मिला के एक डायोड बना रहे हैं अपन, ठीक है ना। तो मैं इसको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ बेसिकली एक शेप डाल के। स्ट्रक हो रहा मेरा सिस्टम थोड़ा, आई डोंट नो।
10 मिनट का ही टाइम है बेटा, तो जल्दी से खत्म कर लेता हूँ इसको। पेन से ही ड्रॉ कर लेता हूँ। ये दो मिला के जो कॉम्बिनेशन आता ना बेटा, इसको हम लोग पीएन जंक्शन बोलते हैं। तो एक तो पॉजिटिव हो गया और एक हो गया नेगेटिव। और ये जंक्शन में क्या होता है कि थोड़ा देख लीजिए, याद लगाइए, यहाँ के जो है ना ये ड्रिफ्ट करके यहाँ पर जाएगा, ये पॉजिटिव ड्रिफ्ट करके यहाँ पर जाएगा, यानी यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा। ये थोड़ा अपने को दिमाग में याद रखना है, क्योंकि दोनों को जब मिला रहे हैं ना तो टू सम एक्सटेंट थोड़ा फोर्सेस के वजह से क्या हो रहा है कि ये इसको ढकलते हुए सामने चले जाएगा, तो उसके ढकलने की वजह से थोड़े इलेक्ट्रॉन्स पीछे आ जाएंगे। तो एक ऐसा जंक्शन बन जा रहा है जहां पर अपने पास पॉजिटिव और नेगेटिव बन रहा है। इस डिप्लेशन इस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्लेशन रीजन बोलते हैं, जिसकी डिस्टेंस होती है डी। और इसकी जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, देखो यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव से नेगेटिव इस तरह से होती है, उसकी डायरेक्शन ऑफ योर इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज नथिंग बट ई बार। एक्चुअली डायोड में पॉजिटिव से नेगेटिव होती है, लेकिन इस जंक्शन में ऑपोजिट होती है, नेगेटिव एक्स एक्सिस में होती है बेसिकली। सो दिस पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज कॉल्ड एज ऑफ व्हाट बेटा, होल्स, एंड दिस नेगेटिव चार्ज आर ऑलवेज कॉल्ड एज ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रॉन्स। बात क्लियर है सभी को? इसको हम लोग बोलते हैं पीएन जंक्शन डायोड। तो ये हो गया पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये हो गया पी टाइप, और ये हो गया एन टाइप। दोनों को मिला रहे हैं इसलिए हम लोग इसको डायोड बोल रहे हैं। इस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, डिप्लेशन लेयर। Depletion layer. This region is known as depletion. Clear for everyone? Any doubt? डायोड की क्लैरिटी आ गई सभी को? Is that clear for everyone? Any doubt in this one to anyone? So PN junction is a combination of your P-type semiconductor and N-type semiconductor. P के पास पॉजिटिव चार्ज है मतलब क्या, होल्स। N टाइप के पास क्या नेगेटिव चार्ज है मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन्स। तो दोनों जब मिल रहे हैं तो एक रीजन बनेगा, उस रीजन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, डिप्लेशन लेयर बोल रहे हैं, जहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस रहेंगे लेकिन न्यूट्रल रहेंगे, कंडक्ट नहीं करेंगे। आगे थक के ठहर जाएंगे, अभी पॉजिटिव पॉजिटिव रह जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव, वो अपनी दोस्ती बना लेंगे, वो कंडक्शन नहीं करेगा, दे विल बी न्यूट्रल। अब इसके बाद ये कंडक्ट करना है मतलब यहाँ के जो होल्स है इसको क्रॉस करके, बैरियर को क्रॉस करके जाना पड़ेगा, तो ही जब कंडक्ट कर सकते, ठीक है ना। तो अब इसकी डिप्लेशन रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी होती है, नेगेटिव एक्स एक्सिस में, और एक्चुअल डायोड में होती है पॉजिटिव से नेगेटिव तक। ये बात क्लियर है सभी को? कुछ डाउट है इसके अंदर? ठीक है ना। तो मैं थोड़ा इसको डिटेल में कर लेता हूँ। स्टक हो रहा है, थोड़ा मौसम खराब है यहाँ पर। ठीक है ना, इन दोनों के बीच में ऐसा कुछ रीजन है, और यहाँ पर अपने पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे मैक्सिमम, और इसके अंदर नेगेटिव चार्ज, और इसके अंदर जो है ना बेसिकली यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज।
इस रीजन को हम लोग क्या बोल रहे हैं बेटा, यहाँ पर देखो अगर हम लोग ध्यान से देखें नेगेटिव टर्मिनल है, तो इसको हम लोग एक नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे और इसको हम लोग एक पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। तो ये जो पोटेंशियल बनेगा ना, इसको हम लोग बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल। VB इज नोन एज व्हाट, बैरियर पोटेंशियल। यानी अगर इलेक्ट्रॉन को ये यहाँ से यहाँ तक, एक पॉजिटिव को यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो इसको इतना बैरियर पोटेंशियल क्रॉस करके जाना है। अगर मान के चलो बैरियर पोटेंशियल 0.1 है, तो इसके पास पोटेंशियल 0.1 से ज्यादा हो तो उसको क्रॉस करके यहाँ से यहाँ तक पहुंच सकता है इसके। तो इसको इतना मिनिमम बैरियर पोटेंशियल होना चाहिए। और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ तक होती है बेटा, ऐसा होती है, और विद इन दिस वन देयर विल बी एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस वन। तो ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होती है। और यहाँ से यहाँ तक इन दोनों के बीच में की दूरी क्या होती है बेटा, डिप्लेशन लेयर होता है D, ठीक है ना। एज पर द एनसीईआरटी देखो बेटा, अपने को लिखना है बेसिकली बैरियर पोटेंशियल ऑफ सिलिकॉन एंड एज वेल एज ऑफ योर सेमीकंडक्टर्स दे रखा है, विल ट्राई टू सी दैट वन। बैरियर पोटेंशियल ऑफ योर सिलिकॉन is 0.7 volt and barrier potential for your germanium is 0.3, यानी इतना मिनिमम होगा तो कंडक्ट कर सकेगा। यानी इन दोनों का अगर मैं एवरेज ले लूं तो ऑलमोस्ट ऑल 0.5 वोल्ट होना चाहिए। और जनरली इन दोनों की जो दूरी होती है बेसिकली, जनरली द डिप्लेशन लेयर विल बी इक्वल टू 10 to the power of -6 मीटर। So I know the barrier potential, I know the distance, so I can calculate the electric field। तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर एग्जिस्ट कर रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला E is equals to V/D, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा आप लोग ने। तो एवरेज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितनी है 0.5 और डिस्टेंस इज 10 पावर ऑफ योर -6। तो ये बन जाएगा मेरे पास 5 into 10 to the power of 5 वोल्ट पर मीटर। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर एग्जिस्ट कर रही है वो कितनी हो जाएगी, 5 into 10 to the power of your 5 वोल्ट पर मीटर। क्लियर फॉर एवरीवन, समझ में आ रहा है। देखो बेटा, यहाँ का जो पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर में है, यहाँ के इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर तक ड्रिफ्ट करने के लिए या जाने के लिए इतना बैरियर पोटेंशियल जो है ना, इसको क्रॉस करना पड़ेगा। मान के चलो अगर ये सिलिकॉन का भरा हुआ है तो इसके पास 0.7 से ज्यादा अगर पोटेंशियल है तो ही क्रॉस कर सकेगा। अगर ये जर्मेनियम है तो उसके पास 0.3 से ज्यादा हो तो ही वो कंडक्ट कर सकेगा, वरना कंडक्ट नहीं करेगा। ऑन एन एवरेज अगर इन दोनों को ले लें तो डायोड का जो पोटेंशियल होता है 0.5 वोल्ट होता है। और जनरली इन दोनों की जो डिप्लेशन लेयर होती है ना, ये रीजन जहां पर न्यूट्रल चार्जेस रहते हैं, उन लोगों की डिप्लेशन लेयर जो होती है ऑलमोस्ट ऑल 10 पावर -6 मीटर के बराबर होती है। तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मालूम है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो उसका मैग्नीट्यूड ले लिया, E is equals to V/D, और V की वैल्यू मालूम है मेरे पास कितनी है 0.5 डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस है 10 पावर -6, तो ये ऊपर चले जाएगा, तो 5 into 10 to the power of 5 वोल्ट पर मीटर। आगे बात समझ में सभी को, वेरी इंपॉर्टेंट। डिप्लेशन लेयर में डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम नेगेटिव इन द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव एक्स एक्सिस। Actually, in overall barrier potential in the PN junction diode, the direction of the electric field is from positive to your negative. यहाँ तक क्लियर है सभी को? यहाँ तक क्लियर है सभी को? ये वैल्यूज याद रखना है बेटा, एट एनी कॉस्ट यू नीड टू रिमेंबर दिस वैल्यूज। ये कभी कभी देगा, कभी कभी नहीं देगा, तो प्लीज ट्राई टू रिमेंबर दिस वैल्यूज, ठीक है ना? क्लियर है यहाँ तक? आई होप एवरीवन गॉट व्हाट एग्जैक्टली इज सेमीकंडक्टर्स, उसका टेम्परेचर का इफेक्ट क्या पर है, और how do you what do you mean by your pentavalent trivalent, और how do you take the majority and minority charge carriers। concentration का फॉर्मूला also is very important। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर मैंने आप लोगों को बता दिया। पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी में, ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी में कैसा लिखते हैं, ये भी आप लोग को दिमाग में रख लेना है। सो दिस विल बी योर पेंटावेलेंट। फिर यहाँ पर क्यों है यार, ये पी है। पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी क्लियर बेटा? अच्छा